हाय, मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता है और आज हम आपको बताएंगे वाटर फाउंटेन के बारे में। काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों में कि कई लोगों का फ़ोन आता है कि कैसे डिज़ाइन करें, क्या करें। सो बहुत ही इजी है। अगर आप इसको बड़े एंगल से ना देखें तो फाउंटेन बनाना बहुत ही इजी है। और कई लोगों का कहता है कि आप टंकी प्रोजेक्ट उठा लीजिए, तो हम टंकी प्रोजेक्ट नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि आपका खामखा पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे उसमें। जो प्लम्बर आपका 5-10 हज़ार में काम कर देगा, वो हमें अच्छा खासा चार्ज चाहिए उन चीज़ों का। जो इलेक्ट्रीशियन आपका नॉर्मल आपके बिल्डिंग में काम कर रहा है, उसे 3-4 वायर डालने हैं, उसके लिए आप खामखा ज़्यादा पैसा क्यों वेस्ट करें। सो कई तरह के कंसर्न है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने तरह का हम लोग कैस्केड, जो वाटर फाउंटेन कैस्केड होता है, जो हम लोग वॉल पे लगाते हैं, कितने तरह से हम उसको लगा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाहते हैं किस तरह से बनता है। सबसे पहले आपका एक कोई भी साइज है, आपका वॉल का साइज है, सपोज आपका ये वॉल का साइज 10 फुट है। आपका 10 फुट आपका विड्थ हो गया। और हाइट तो हम लोग 6 फुट 8 फुट लेते हैं मैक्सिमम, 6 या 8 जो भी लेते हैं। सो एक ये आपका वॉल है। अब इसमें कितने तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिजाइन है, एक हम लोग मतलब स्ट्रेट चलते हैं। स्ट्रेट में जैसे 1 फुट का हमने कैस्केड लगाया, तो सब में 1 फुट का लगाएंगे। एक तो ये हो गया कि 1 फुट, और ये भी 1 फुट, और ये भी 1 फुट। तो ये एक आपका डिजाइन है। अब इसमें क्या होगा, इसका नीचे ये टैंक बन जाएगा। टैंक के बारे में आपको प्रॉपर डिफाइन करेंगे, टैंक क्या साइज का बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए। क्योंकि जब पानी यहाँ से गिरेगा तो उसका फ्लो कितना दूर तक जाएगा, उसके हिसाब से टैंक डिजाइन करना चाहिए। सो एक आपका हो गया 1 फुट के हिसाब से, कि 1 फुट का आपने 3 कैस्केड लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, जैसा आपका स्पेस है। क्योंकि हमें दोनों साइड मार्जिन लेके चलना होता है, अगर आपको ग्रीन ग्रास लगाना है या कुछ और डिजाइन करना है तो उसके लिए। तो एक तो ये डिजाइन हो गया। दूसरा डिजाइन होता है हमारा स्टेयर टाइप। ये हमारा स्टेयर टाइप बोले तो एक अप हो गया, एक डाउन हो गया, और एक और डाउन हो गया। सो दिस इज द स्टेयर टाइप। अब इसमें भी हमारा क्या है कि आपको इसमें जो भी ये साइज, इसमें आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं, कि इधर छोटा कर दे दोनों साइड और बीच में बड़ा रख सकते हैं। यानी बीच में आप 2 फुट 3 फुट भी रख सकते हैं, दोनों साइड उसके हिसाब से। अगर 3 फुट रख रहे हैं तो दोनों साइड 1.5 फुट। अगर बीच में 1 फुट रख 2 फुट रख रहे हैं तो दोनों साइड 1 फुट। तो आप कुछ मतलब मैचेबल होनी चाहिए चीजें, कि वो जो फॉल गिरे सो आपको अच्छा लगे वो दिखने में। ऐसा ना कि बीच में 5 फुट का गिर रहा है और साइड से 1-1 फुट का गिर रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का वो दिखेगा। तो ये हो गया दूसरा स्टेयर टाइप। स्टेयर टाइप में क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर 1 फुट का भी लगाएंगे तो 1 फुट का सारा तीनों लगा सकते हैं, या एक हमने लगा सकते हैं। इसमें हम मान के चलिए 2 फुट हो गया हमारा, एक हो गया 1.5 फुट, और एक हो गया 1 फुट। सो ये एक ट्राइंगल टाइप चीजें, गिरेगा पानी, एक बड़ा फॉल, एक छोटा फॉल, एक छोटा फॉल। सो हमारा जो मेंटेन होगा ना, क्योंकि ये जो हाइट है, सबसे पहला हाइट हमारा करीबन 5 फुट पे होगा, दूसरा हमारा 4 फुट पे होगा, तीसरा हमारा 3 फुट पे होगा। और 3 फुट तो ये हाइट हुआ आपका लेंथ से, जहाँ के टैंक का जमीन है हमारा बिल्कुल लैंड से। सो उसके यहाँ से 3 फुट, यानी आपका ये 2 फुट चला गया, 1 फुट आपका ये साइज बच जाएगा। जो आपको दिखेगा वो बिल्कुल लो हाइट में गिरता हुआ दिखेगा। तो ये बड़ा फॉल दिखेगा, ये छोटा। सो ये 2-3 तरह का। एक होता है अप एंड डाउन मॉडल। तो अप एंड डाउन मॉडल क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार। एक हो गया, एक कैस्केड आपने यहाँ लगा दिया, एक कैस्केड आपने यहाँ लगा दिया, फिर एक कैस्केड आपने यहाँ लगा दिया, एक कैस्केड आपने यहाँ लगा दिया, और एक आपने यहाँ लगा दिया। सो दिस इज द अप एंड डाउन मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं। हमारे पास कंप्लीट टेक्निकल टीम है। इवन हम लोग मटेरियल सप्लाई नहीं करते हैं, मटेरियल सप्लाई के अलावा प्रॉपर हमारा सेटअप है, जो आपको टेलीफोनिक गाइडेंस करेंगे हम, किस साइज का पंप लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात, फाउंटेन तो कोई भी लगा लेता है, बट प्लम्बिंग वाले को आइडिया नहीं है, क्योंकि वो आज तक नॉर्मल देखा जाए 100 में से 1-2 ऐसे लोग होंगे जो एक्सपर्टाइज होगा कि क्या फ्लो चाहिए हमें, क्या डिस्चार्ज चाहिए हमें। सो ये कॉन्सेप्ट एक हो गया आपका। बट इसमें पाइप किस साइज का डलेगा वो हम लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपने सपोज आपने टोटल आप 2 फुट 2 फुट 2 फुट 2 फुट 2 फुट, यानी आप 5 कैस्केट लगाते हैं, टोटल हो गया आपका 10 फुट का। तो यानी 10 फुट का फ्लो कौन सा पंप मैच करेगा, क्या साइज का पाइप डलेगा। क्योंकि जितने भी कैस्केड होते हैं, अगर 1 फुट का अगर हम कैस्केड है तो उसमें हमारा 1 इंच का इनलेट होता है, अगर 1.5 है तो उसमें 1.25 होता है, अगर 2 है तो उसमें 2 इंच का होता है, और बढ़ते जाता है इसमें सारा। तो इस तरह की कई चीजें हैं। तो आपने ये देखा कई तरह के हमारे पास डिजाइन है। अब एक और डिजाइन है हमारे पास, इसको बोलते हैं, एक आपने ऊपर लगा लिया, यहां भी आपने ऊपर लगा लिया, और एक आपने डाउन कर दिया। जो भी इसका साइज होगा, यानी ये जो साइज आपको लाइक ये, अगर सपोज हम इसकी बात करें तो जितना हम इधर स्पेस छोड़ेंगे, सेम सब में उतना नीचे भी हम छोड़ के चलेंगे। जैसे ये आपका एक एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूं आपको,
कि एक सपोज ये आपने एक कैस्केड लगाया, अब आपने 1 फुट इधर और 1 फुट डाउन दोनों के एंगल पे लेना है इसको। 1 फुट इधर भी जाएगा तो 1 फुट डाउन भी रहेगा ये, यानी एक ये हो गया और एक फुट यहाँ छोड़ेंगे, 1 फुट यहाँ छोड़ेंगे, इसके हिसाब से ये यहाँ बन रहा है कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। सो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और ये जो आपके स्टोन वाले होते हैं, जितने भी आपके घर में स्टोन वाले होते हैं, जो आपके घर में स्टोन लगाते हैं, पत्थर वगैरह लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, तो उनको एग्जैक्ट मैपिंग मिल जाता है। सो कई तरह के डिजाइन है, ये फ्लैट डिजाइन है, ये स्टेयर डिजाइन है, ये अप एंड डाउन है, और ये ट्राइंगल शेप है। सो हमारे पास सब तरह के कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग पूरी आपको हेल्प करेंगे। इवन हमारे आईटी टीम भी है, वो लोग क्या करता है, वो डिजाइन करता है हमारे फोटोज वगैरह की कैसे होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। कई बार पार्टी का स्पेस नहीं होता है, तो स्पेस ना होने की वजह से मान लीजिए आपके पास 3 फुट का जगह है, तो आप 3 फुट में कैस्केट तो नहीं लगा देंगे। आपको 3 फुट का अगर स्पेस है आपके पास, तो आप यहाँ पे 2 फुट का कैस्केट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मार्जिन रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा टैंक बनेगा, अगर हम पूरा 3 फुट का बना देंगे, जो पानी गिरेगा तो ये बाहर की ओर जाएगा। सो आप टैंक भी बड़ा नहीं कर सकते हैं। कई बार हम लोग होता है कि हम लोग टैंक बड़ा करा देते हैं और यहाँ फ्लावर्स का जो जितने भी पॉट होते हैं वो हम लोग यहाँ रखवाते हैं। सो एक खूबसूरती देके जाता है ये। सो बहुत तरह के इसमें डिजाइन है। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि हम लोग इसका पाइपिंग कैसे करते हैं, क्योंकि पाइपिंग इज अ मेजर थिंग्स की पाइप अगर आपका सही से नहीं डाला, कई कस्टमर का फोन आता है हमने 1/2 इंच डाला हुआ है और 4 कैस्केड लगाना है, बिल्कुल नहीं चलेगा, उनका वाटरफॉल फेल है वो चीजें। सो हम लोग हैं ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन, जगतपुरी दिल्ली से, और ब्रांड आईपीओ है हमारा। हम लोग कैस्केड मैन्युफैक्चरर हैं, वाटर फाउंटेन मैन्युफैक्चरर हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये सब सारा ये वाटर लाइक ये अम्ब्रेला जेट बोलते हैं हम लोग इसे, फॉर्म जेट बोलते हैं, ये गीजर जेट होता है, कई बारी लो हाइट में पानी चाहिए। सो हम आपको 1 बाय 1 आपको मेरा सारा वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे जब आप हमारा देखेंगे जाके। सो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसका पाइपिंग कैसे होना चाहिए और क्या लेंथ होनी चाहिए, कहाँ कहाँ बॉल वाल लगाना है, कैसे कंट्रोल करेंगे फ्लो को, क्योंकि फ्लो को भी कंट्रोल करना, कई बारी कस्टमर का फोन आता है वो नॉर्मल सीपीवीसी का फिटिंग लगा देता है बॉल वाल की जगह। नहीं, आपको ब्रास का हैवी फिटिंग लगाना है, क्योंकि प्रेशर हाई होता है उसमें। सो वो ऑटोमेटिकली मूव ना कर जाए, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लगाना पड़ेगा बॉल वाल, सो दैट कि स्टे करे, जहां हम उसको फिक्स करते हैं उस जगह पे स्टे कर जाए। सो ये था आज का वीडियो, और अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे पाइपिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसे डेप्थ रखना है टैंक का, सारी चीजें उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो जरूर हमें कॉल भी कीजिए। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली आप हमारे से बात कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स भी हैं, आपको 2-3 नंबर हमारे यूट्यूब पे मिलेगा, आप फ़ोन कीजिए। कहीं भी इधर उधर आईपीओ गलत कोई ब्रांड अगर आपको शो ऑफ करता है तो आप उसमें ना फंसें, क्योंकि हम लोग दिल्ली से माल देते हैं और हम लोग पूरी गाइडेंस करते हैं आपको। और आपको एक फाउंटेन बनाने में करीबन अगर किसी आप थर्ड पार्टी को देते हैं, चाहे आर्किटेक्चरल या किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, तो 3 से 4 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए आपसे लेगा। बट यहाँ सिर्फ 40, 50, 60, 70 हज़ार, जैसा आप लगाना चाहेंगे इतने में आपको मटेरियल मिल जाएगा। बाकी चीज़ें तो आपको स्टोन लगाना ही लगाना है, इलेक्ट्रिकल वायर्स वो तो कराना ही कराना है। सो इच एंड एवरीथिंग हम आपको गाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।